हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एमकेट लॉन्च इंडिया। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से पैड 5 और एक्स प्रो जी 3 को यूज करके मर्सिडीज बेंज के यूज किए हुए ईसीयू और टीसीयू को वर्जिनाइज कर सकते हो, यानी कि उसका एंटी थेफ्ट डेटा क्लियर करके उसको दूसरी बार प्रोग्राम कर पाओगे। यहाँ पर हम जो ईसीयू यूज कर रहे हैं वो है एमई 9.7 और टीसीयू जो यूज करेंगे वो है 722.9। तो इस प्रोसेस के अंदर हम पूरा डिटेल में चेक करेंगे। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो कि मर्सिडीज बेंज का 722.9 जो टीसीयू है वो हमारे पास है, यहाँ पे आप वीडियो में देख पाओगे। और उसका जो वायरिंग डायग्राम है उसके मुताबिक हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। और ईसीयू जो है उसका वर्जन में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अब वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। बॉश का ईसीयू है और उसे भी हमने इसी तरह से कनेक्ट करके रखा है। ये सारी चीजें जो है वो आपको वीडियो में आगे भी पता चलेगी। तो सबसे पहले मर्सिडीज में जाकर उसका डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो है उसे रन करते हैं और ये जैसे ही ऑन हो जाएगा इसको पहले कम्युनिकेट करने देना है। और उसके बाद आपको एंटी थेफ्ट फंक्शन में चले जाना है। एंटी थेफ्ट फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो वायरिंग डायग्राम दिखाएगा, उसको फॉलो कर लेना है और फिर ओके बटन प्रेस कर देना है, जिससे प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट होंगे। ईसीयू इरेजिंग वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले चले जाना है और इंजन कंट्रोल यूनिट ईसीयू के लिए और ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट टीसीयू के लिए करना है। दोनों में सेम प्रोसेस आएगी। सबसे पहले ईसीयू में वायरिंग डायग्राम में चले जाता है और ये वायरिंग डायग्राम को आप जब भी क्लिक करोगे आपको ये सिलेक्ट करने को वर्जन बोलेगा, जिसमें 9.7 है हमारे पास, तो उसको क्लिक कर लेते हैं और फिर ये फोटो डाउनलोड करेगा। उसके मुताबिक आपको यहाँ पे जो वायरिंग कनेक्शन है वो कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने ये कनेक्शन जो है वो कर दिया है। अब यहाँ पे ये कनेक्शन कंप्लीट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का लेआउट दिखेगा। इसको आप पॉज करके भी देख सकते हो और इसी तरह से एग्जैक्ट कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे और आपको बैक आ जाना है जो करंट फंक्शन है उसमें से, और फिर कंप्लीटली इरेज मॉड्यूल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक वार्निंग दिखाएगा कि क्या आपको जो कीज है उसका बैकअप लेना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन हो जाने के बाद ये आपको सारी कीज दिखा देगा कि कितनी कीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, स्पेशल की कौन सी है, ट्रांसपोर्ट की कौन सी है और ये एक्टिवेटेड है कि नहीं। देखिए पर्सनलाइज और एक्टिवेटेड दोनों में यस दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो एंटी थेफ्ट डेटा है वो रिटर्न है। तो यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर ओके करके उसकी जो फाइल नेम है उसे यहाँ पे राइट कर देना है। मैं यहाँ पे एमई 9 लिख देता हूँ मेरे रेफरेंस के लिए, 9.7 लिख देते हैं। ओके चलो, और फिर ओके प्रेस कर दूंगा और ये देखिए बैकअप जो है वो बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे जब मैं आगे प्रेस करूंगा तो मेरे को दिखाएगा कि भाई सिस्टम जो है उसमें से हम निकल रहे हैं। ओके बटन प्रेस करने पे सारी चीजें आएगी और जो नेटवर्किंग है वो कैलकुलेट करेगा और जो डेटा है वो इरेज करने का मेरे को ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे यस प्रेस कर दूंगा और यस दबाते ही मेरा जो सारा एंटी थेफ्ट का डेटा है वो मेरे ईसीयू में से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हम ईसीयू की प्रोसेस कर रहे हैं। ईसीयू की प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद आपको ये सारी चीज फिर से एक बार टीसीयू पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के अंदर आपको जो एंटी थेफ्ट डेटा है वो मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए जो पर्सनलाइज वाला सेक्शन है वो नो हो चुका है, एक्टिवेटेड वाला सेक्शन नो हो चुका है। उसका मतलब कि हमारा एंटी थेफ्ट का जो डेटा है वो क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पे हमने ईसीयू जो है उसे क्लियर किया है। अब आपको दूसरी बार टीसीयू क्लियर करना है और उसका भी वायरिंग डायग्राम आपको अंदर ही मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।